हेलो दोस्त, आज के वीडियो में लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड 2024 परीक्षा के लिए साइंस का 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम हैं। तो हमारा जो उत्तर होगा 2। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियमानुसार यानी क्या होता है। तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण का बराबर होता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। कैसा होता है? आभासी और सीधा। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कहता है कि आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को किस रूप में देखा गया। यहाँ पर उनका कहने का मतलब है कि किस रूप में देखा गया। जब आधुनिक क्वांटम सिद्धांत जब चल रहा था तो किस रूप में प्रकाश को देखा गया। तो कण और तरंग दोनों के रूप में उनको देखा गया था। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा कण तथा तरंग दोनों माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। प्रकाश के परिवर्तन के लिए विचलन कोण का मान होता है। तो परिवर्तन के लिए विचलन कोण का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। यदि 2 कोण आई दिया हो तो ठीक है, अगर नहीं दिया हो तो 180 डिग्री पर मार दीजिएगा। ठीक है, दिया हो तो 2 कोण आई जरूर लेना है। ठीक है, तो विचलन कोण का जो मान होता है 180 डिग्री 2 कोण आई। अगला क्वेश्चन कहता है कि 7 नंबर कहता है कि यदि प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री हो तो प्रकाश के परिवर्तन के लिए विचलन कोण का मान होगा, यानी कोण होगा या मान होगा सेम है, तो क्या होगा? 0 डिग्री होगा। क्या होगा? 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? यहाँ पर क्वेश्चन करता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। देखिए, क्वेश्चन को आप लोग को घबराने के लिए आ सकता है ऐसे भी। कहता है कहेगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी। कोई भी दर्पण हो उसकी फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। बोलता है 9 नंबर क्वेश्चन कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग होता है। तो वो जो दर्पण है अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर जो है देख लीजिए अवतल दर्पण। क्या लिखा है? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन कहता है 10 नंबर कि हजामत बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग होता है। यह यानी कि दाढ़ी मूछ ऐसे ये सब बनाने के लिए कौन सी दर्पण का उपयोग होता है। तो वो अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो वो उत्तल दर्पण होता है जिसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो आवर्धन क्षमता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्धन क्षमता। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। कहता है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण। कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी क्या होती है? आधी होती है। यानी कि 40 दिया है तो 20 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 20 सेंटीमीटर। 80 दिया हो तो कितना होगा? 40। 20 दिया हो तो 10। इस प्रकार से यानी 40 दिया है तो 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कहता है 14 नंबर क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। क्या बनता है? आभासी और सीधा बनता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 15 नंबर, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है? तो दर्पण की जो चौड़ाई होता है उसको हम द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, उसको देखिए। कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो वो कौन सा दर्पण है जो मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, जो हम पीछे की गाड़ी वगैरह को मतलब देखते हैं, वो वाला दर्पण को बोल रहा है। तो वो उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर है, वो क्या कहता है? देखिए, कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो उस बिंदु को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए दोस्त, कैसे है ये। जब प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि प्रकाश का जब परावर्तन होता है, तो परावर्तन के बाद वो जिस बिंदु से जाएगा उस बिंदु को हम फोकस दूरी कहते हैं। वही क्वेश्चन को इसमें दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो वो पैरेलल होता है, यानी कि समांतर होता है। क्या होता है? समांतर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वो जो होता है उल्टा। अगला क्वेश्चन को देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि सिनेमा जो पिक्चर वगैरह चलता है वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की पर्दे जो होती है उस पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कहता है 21 नंबर, किस धातु को, देखिए यहाँ पर गड़बड़ा दिया है, धातु लिख दिया है, वस्तु लिखना चाहिए। तो यहाँ पर लिखना चाहिए कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ पर रखे कि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार समान हो। यानी कि वो बोल रहा है कि दर्पण जो है वो दर्पण के सामने हम कहाँ पर उस वस्तु को रखें कि आखिर उस प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बनेगा उसका और उस वस्तु का जो आकार होगा वो सेम होगा, बराबर होगा। तो उसके वक्रता केंद्र पर रखने पर उस वस्तु का जो होता है प्रतिबिंब और वस्तु का आकार दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अवतल दर्पण में। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? यानी कि तरंग दैर्घ्य जो होता है लाल रंग का अधिकतम होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, यानी कि कम होता है? तो वो जो देखिए क्या है, बैगनी रंग। क्या होता है? बैगनी रंग का जो होता है तरंग दैर्घ्य कम होता है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है? कहता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलता है प्रकाश निर्वात में। निर्वात मतलब खुला में, हवा में वो चलता है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चलता है। अगला जो क्वेश्चन कहता है 25 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है श्वेत रंग कितने रंगों के मिल से बना है? यानी कि वाइट वाला जो रंग होता है, वाइट रंग, वो कितने रंगों के मिलने से वाइट रंग बना है? तो वो है 7 रंग। कितना है? 7 रंग जो होते हैं मिलकर एक वाइट रंग को बनाते हैं, यानी श्वेत रंग को बनाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। 25 सब्जेक्टिव, ये मॉडल पेपर 1 है। अगला मॉडल पेपर में मैं लेकर आने वाला हूँ।